मूवी की शुरुआत में चाइना के एक गांव के मछुआरे और उसके एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि झील के किनारे खेल रही थी और ये बच्ची परेशान होती है कि उसके पिता फिर से जा रहे हैं। तभी वो पानी में कूद जाता है और खेलना शुरू कर देता है। तभी उस बच्ची के आंसू मुस्कान में बदल जाते हैं और वो आदमी अब पानी के अंदर किसी चीज की वजह से धंसने लगता है, लेकिन वो बच्ची को इस बारे में पता नहीं चलता। उसे ऐसा लगता है कि उसके पिता अभी भी खेल रहे हैं और फिर वो आदमी गायब हो जाता है और पानी के अंदर से खून ही खून रहता है। गांव वाले जल्दी से एक डीमन मॉन्स्टर हंटर को बुलाते हैं जो कि झील में बॉम्ब्स को फेंकना शुरू कर देता है और पानी के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी गांव वाले एकदम शॉक हो जाते हैं और वो लोग एक स्टिंग रे को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं जो कि एक मॉन्स्टर थी। सभी गांव वाले उस डीमन मॉन्स्टर हंटर की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन फिर उनमें से एक आदमी बताता है कि ये मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक नॉर्मल स्टिंग रे है। अब वहाँ पे हमारे हीरो टैंग की एंट्री होती है जो कि खुद भी एक मॉन्स्टर हंटर है। अब वो डीमन मॉन्स्टर हंटर टैंग पर इल्जाम लगा देता है कि ये भी उस दानव का ही साथी है, जो सुनकर सभी गांव वाले टैंग पर हमला कर देते हैं और उसे झील के ऊपर लटका देते हैं। और तभी वो गांव वाले उस पानी में कूदना शुरू कर देते हैं, ये साबित करने के लिए इस पानी में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है और टैंग उन्हें सिर्फ देख ही रहा होता है। लेकिन सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब एक विशाल जानवर आकर एक महिला को खा लेता है। अब सभी लोग जो खुशी से पानी में कूदे थे वो डर के मारे बाहर आने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें जीप से खींचना शुरू कर देता है। एक लड़की जो अपनी माँ की तरफ जा रही थी, मॉन्स्टर उसे भी पकड़ लेता है और पानी के अंदर खींचने की कोशिश करता है। गांव वाले सभी उस बच्ची की मदद करने के लिए दौड़ते हैं। उस पुल के आखिर में उस दानव की जीभ को काट देते हैं, लेकिन तभी वो दानव एक छलांग मारता है और बच्ची को पकड़ लेता है और उसे पानी में लेकर चला जाता है। तभी उसकी माँ भी झील में कूद जाती है ताकि वो कुछ भी करके अपनी बच्ची को बचा सके और टैंग भी अपनी रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो औरत राक्षस को देखकर एकदम फ्रीज हो जाती है और वो राक्षस भी उसे गौर से देख रहा होता है। तभी वो औरत अपनी बच्ची की जान के लिए उससे भीख मांगने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी नहीं छोड़ता और उसे भी खा लेता है और आसपास की सभी बिल्डिंग्स को तोड़ने लगता है, जिससे सभी लोगों का बैलेंस बिगड़ने लगता है और एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से दूर होकर झील में गिरने लगती है। तभी टैंग रस्सियों से आजाद हो जाता है, टूटे हुए पुल पर कूद जाता है ताकि वो बच्ची को बचा सके। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उस बच्ची की तरफ बढ़ता है तब टैंग किसी तरह से उस बच्ची को बचा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब टैंग उस बच्ची को उसकी माँ के हवाले कर देता है और देखता है कि वो फेक डीमन हंटर लोगों के बीच में छुपा हुआ है। अब दिखाते हैं कि एक भारी सी लड़की वहाँ पर भाग रही है जिसके हर कदम पर एक भूकंप जैसा फील होता है और सीधे जाकर एक टूटे हुए पुल पर जंप मारती है, जिसकी वजह से वो राक्षस हवा में उछल जाता है और इससे पहले कि वो नकली डीमन हंटर वहां से भाग सके वो मॉन्स्टर जाकर उसी पर गिर जाता है, जिससे उस डीमन मॉन्स्टर हंटर की चटनी बन जाती है। अब वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता इंसानी रूप में आने लगता है। ये देखकर सभी गांव वाले उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब टैंग आकर उन्हें रोकता है और सभी के सामने एक ऑप्शन रखता है। अब वो वहाँ पर अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है जिसमें वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स और एक बुक जिसका नाम 300 नर्सरी राइम होते हैं लेकर बैठ जाता है और एक मॉन्स्टर की बुराई को अच्छाई में बदलने के लिए अपना टैलेंट दिखा रहा होता है, जिसमें वो एक म्यूजिक को बजा रहा था। अब टैंग बहुत ही अजीब से मंत्र पढ़ने लगता है जिससे वहाँ पर सारे लोग और साथ ही वो मॉन्स्टर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। टैंग का गाना इतना बुरा होता है कि वो डीमन बहुत गुस्सा हो जाता है और उल्टा टैंग को ही पीटने लगता है। और इससे पहले कि टैंग का काम तमाम होता वहां पर एक औरत आती है और उस पीटने लगती है और फिर एक छोटी सी गुड़िया के अंदर उसको बंद कर देती है और इस महिला का नाम ड्वेन है और वो भी एक मॉन्स्टर हंटर है जो कि हमारी फिल्म की हीरोइन भी है। लेकिन जब टैंग उसे अपनी पावरफुल 300 राइम्स की बुक दिखाता है तब ड्वेन भी उस पर हंसने लगती है और सभी गांव वाले ड्यून का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मॉन्स्टर से बचा लिया। अब हम देखते हैं कि टैंग अपने फेल होने की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन उसका मास्टर उसे इनकरेज करता है कि बुराई को अच्छाई में बदलना बहुत ही मुश्किल का काम है। टैंग कहता है कि अब मुझे कोई और मॉन्स्टर को पकड़ना होगा जो कि किसी पास के रेस्टोरेंट में रहता है। अब रात के वक्त टैंग उस मॉन्स्टर के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और फिर उस रेस्टोरेंट में
एंटर करता है, लेकिन देखता है कि यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है और देखता है तो यहाँ पर कई सारे लोग भी हैं। अब एक लेडी आकर टैंग को वेलकम करती है और उसे रेस्टोरेंट दिखाने लगती है, लेकिन टैंग उस बहकावे में नहीं आता और उसे अपना असली रूप दिखाने के लिए कहता है। तभी वो लेडी डीमन में बदल जाती है और टैंग पर हमला करना शुरू कर देती है और टैंग वहाँ से डर के भागने लगता है और तभी वहाँ पर ड्वेन आ जाती है और ड्वेन उस डीमन को मार मार कर डस्ट में बदल देती है और वो अपने रिंग्स की पावर का यूज कर यहाँ पर मौजूद सभी डीमंस को खत्म कर रही होती है और ड्वेन की फाइट उनके मेन डीमन से भी होती है और वो उस डीमन पर भारी पड़ रही होती है और उसके फेस पर बहुत सारे पंचेस मारती है और कई सारे रिंग्स उसके फेस पर फेंकती है, जिससे उसकी ह्यूमन स्किन फट जाती है और अंदर से एक पिग जैसा डीमन निकलता है और अब वो पिग डीमन ड्वेन पर भारी पड़ने लगता है और बिल्कुल एंड टाइम पे वो उस पर किक करने लगती है और इतने सारे किक करती है जिसकी वजह से उसमें का सबसे भयंकर डीमन बाहर आ जाता है और बड़ी ही मुश्किल से ड्वेन उस मॉन्स्टर को बांध देती है और टैंग को मदद के लिए बुलाती है। ड्वेन उस मॉन्स्टर की सोल को उसके गले के अंदर लॉक कर देती है और टैंग से कहती है कि इस मॉन्स्टर के गले से उसकी सोल को निकालो। अब टैंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस डीमन के फेस को देखकर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता और इसी कंफ्यूजन में टैंग उसके ऊपर गिर जाता है और उस मॉन्स्टर को किस करके उसकी सोल को अपने अंदर ले लेता है और फिर ड्वेन टैंग को किस करती है और उस डीमन को अपने अंदर ले लेती है और फिर फटाफट से उसे एक पोटली में डाल देती है, लेकिन वो डीमन इतना पावरफुल होता है कि वो उस पोटली में नहीं रहता और धीरे धीरे वो साइज में बड़ा होकर फाइनली उस पोटली से बाहर आ जाता है, जिससे सारा रेस्टोरेंट गिरने लगता है। ये दोनों जल्दी से बाहर भागकर आ जाते हैं। अब ये दोनों एक नदी के किनारे आ जाते हैं। ड्वेन को बहुत चोट लगी थी, वो अपनी चोट को साफ करती है और यहाँ पर ड्वेन टैंग को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी टैंग को याद आता है कि वो तो एक साधु है और उसे ऐसे किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना है। ये सोचकर वो वहाँ से भाग जाता है और अगले दिन वो फिर से अपने मास्टर के पास आ जाता है और कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को भी पकड़ने में नाकाम रहा। तब टैंग का मास्टर कहता है कि तुम्हें उस बिग डेमन को पकड़ने के लिए किंग ऑफ डीमन से जाकर मदद मांगनी होगी और इस किंग ऑफ डीमन को वुकुंग के नाम से जाना जाता है, जिसे 500 साल पहले देवताओं ने पहाड़ियों के बीच में कैद कर दिया था। रात को टैंग जंगल में से जा रहा होता है और किसी ट्रैप में फंस जाता है और कुछ लुटेरे उससे पकड़ लेते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये सारे लुटेरे ड्वेन के लिए ही काम करते हैं। ड्वेन को टैंग पसंद आ गया था और वो उससे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन टैंग ऐसा करने के लिए मना कर देता है और गुस्से में आकर ड्वेन उसे बंद कर देती है और सोचने लग जाती है कि अब इसके साथ क्या किया जाए। और फिर ड्वेन की बहन उसे एडवाइस देती है कि तुम जाकर उसके साथ डांस करो और ड्वेन को डांस करने के लिए कहती है, जो कि बहुत ही खराब डांस करती है, जिसे देखकर ड्वेन की सिस्टर उसे एक लॉकेट देती है और टैंग को बहकाने के लिए उसके मूवमेंट्स पर कंट्रोल कर रही होती है। ड्वेन टैंग के पास जाती है, लेकिन सब कुछ खराब हो जाता है क्योंकि उस तावीज ने काम करना बंद कर दिया था। अब ड्वेन गुस्सा होकर टैंग को मारने लगती है, जिस बीच वो तावीज ड्वेन से निकलकर टैंग पर चिपक जाता है और फिर ड्वेन वहाँ से चली जाती है और उसी बीच ड्वेन की बहन वहाँ पर डांस करना शुरू कर देती है और यहाँ पर हमारा टैंग भी उसी तरह थिरकने लगता है और टैंग के इस घटिया डांस को देखकर वहाँ के गार्ड उसे पीटने लगते हैं और अब वहाँ पर वो पिग डीमन आ जाता है। अब ये सभी अपनी उस अजीब सी व्हीकल पर तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी पिग डीमन उन्हें पकड़ लेता है और उन पर हमला करता है और ड्वेन टैंग को धक्का देकर उस व्हीकल में से गिरा देती है और वो पिग डीमन आकर उस व्हीकल को तबाह कर देता है, लेकिन उस क्रैश में किसी को चोट नहीं लगती। अब वो पिग डीमन उन्हें घेर लेता है, जो कि अपनी पिछली लड़ाई का रिवेंज लेने आया होता है। अब उनमें से एक आदमी जिसके पीछे एक टाइगर की परछाई होती है उस पिग डीमन से लड़ने लगता है और उस पिग डीमन को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है और पता चलता है कि इसका एक साथी बिग फुट है और उनके साथ एक प्रिंस भी है और उस प्रिंस के साथ 4 लेडी सर्वेंट भी होती है, जो कि हर समय उस पर पुल फेंका करती थी। और अब वो तीनों आपस में बहस करने लगते हैं कि उस पिग डीमन को कौन खत्म करेगा। तब टैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो आकर उनसे लड़ने लगता है और कहता है कि तुम लोग ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो और कहता है कि तुम लोग डीमन हंटर कहलाने के लायक नहीं हो। टैंग ड्वेन पर उसका समय बर्बाद करने के लिए चिल्लाता है और उसे अपनी 300 नर्सरी राइम बुक वापस करने के लिए कहता है और ये सुनकर ड्वेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस बुक को फाड़ फाड़ कर हवा में उड़ा देती है और ड्वेन गुस्से में टैंग को मारना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं, अगर मैं तुम्हें
तुम्हें नहीं बचाती तो तुम कब की मारे जाते। और टैंग वहाँ से फिर उठ जाता है। टैंग को जलाने के लिए ड्वेन उस प्रिंस से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टैंग पर इसका कोई असर नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। अब टैंग काफी दिन तक ट्रैवल करने के बाद एक पहाड़ पर पहुंच जाता है जहाँ पर पानी नहीं होता, फिर भी वो पहाड़ पूरा लिली पैड से भरा हुआ होता है। अब टैंग एक पहाड़ पर होता है जहाँ पर एक लिली का फूल लगा हुआ होता है और टैंग उस होल में कूद जाता है जहाँ पर एक पागल सा आदमी होता है और टैंग को शक होने लगता है कि शायद ये वूकोंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो पिग डीमन को हराने के लिए उससे मदद मांगता है। लेकिन वो आदमी तो सिर्फ यहाँ से भागने के लिए ट्राई कर रहा होता है और टैंग से उस सील को हटाने कहता है, लेकिन टैंग इन सब में नहीं पड़ना चाहता और गुस्से में आकर वूकोंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस गुफा में जितनी भी रूट्स होती हैं वो उसको पकड़ लेती हैं और इस तरह से भागने के लिए सजा के रूप में उसे चोट पहुंचाना शुरू करती है। अब टैंग को ये सब देखकर उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उस आदमी को एक बनाना ऑफर करता है, जिसे देखकर वो भी शांत हो जाता है और वूकोंग टैंग को उस पिग डीमन को मारने का तरीका बताता है। वो कहता है कि वो मॉन्स्टर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो हमें एक सुंदर सी लड़की की जरूरत पड़ेगी जो कि चांदनी रात में एक अच्छा सा डांस कर सके और जो राक्षस को गुफा की तरफ खींचने में वूकोंग की मदद कर सके। तभी अचानक से वहाँ पर ड्वेन आ जाती है और ड्वेन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो उस पिग डीमन के लिए चारा बनने के लिए रेडी हो जाती है। टैंग उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वूकोंग ड्वेन को डांस सिखाना शुरू कर देता है और ड्वेन के साथ फ्लर्ट करना भी शुरू कर देता है। ये देखकर टैंग बहुत जेलस होता है, यानी कि कहीं ना कहीं टैंग भी ड्वेन के लिए फीलिंग्स रखता है। अब रात के टाइम में ड्वेन चांद के नीचे खड़ी होकर डांस कर रही होती है और टैंग उसके लिए म्यूजिक प्ले कर रहा होता है। टैंग ड्वेन को ही देख रहा होता है और उसके हर मूवमेंट के साथ टैंग और भी मेस्मराइज हो रहा होता है और फिर ये एक जानवर की दहाड़ सुनते हैं, यानी कि वो पिग डीमन यहाँ पर आ गया है और वो आकर ड्वेन की तरफ बढ़ने लगता है। तब अंदर से वूकोंग आवाज करने लगता है ताकि वो पिग डीमन होल में झांके और जैसे ही वो पिग डीमन उस होल के अंदर अपना सर डालता है, उन देवताओं की सील की वजह से वो अंदर खींचा चला जाता है और ड्वेन उसे भी एक गुड़िया में बदल देती है और टैंग को दे देती है। फिर ड्वेन टैंग को एक रिंग पहनाती है और कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन टैंग बहुत परेशान हो जाता है और उसके साथ रहने के बजाय अपनी उंगली काटना पसंद करता है। ये देखकर ड्वेन बहुत उदास हो जाती है और फिर वो अपनी रिंग निकाल देती है और उसे उसकी बुक भी लौटा देती है। टैंग का ये बिहेवियर देखकर ड्वेन बहुत रोती है और फ्यूचर में उसका पीछा ना करने के प्रॉमिस करके वहाँ से चली जाती है और टैंग भी बाहर आकर रोंदू सी शक्ल बनाकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अब वूकोंग उस गुफा में से चांद की रोशनी को देखने के लिए प्रे कर रहा होता है, जिसे टैंग सुन लेता है और उस होल पर लगे हुए लिली को तोड़ देता है और जैसे ही टैंग उस लिली को तोड़ता है, वहाँ पर रखे हुए सारे लिलीज जलने लगते हैं। वूकोंग गुफा के अंदर पागलों की तरह हंस रहा होता है और आग की लपटों के बीच में से बाहर आ जाता है और वो टैंग सीधा टैंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे किसी गुड़िया की तरह उछाल देता है और वो टैंग का मजाक उड़ाता है कि तुमने मुझे रिलीज कर दिया। तब टैंग उस मंकी डीमन से कहता है कि तुम बच नहीं पाओगे, बुद्धा ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं। ये सुनकर वो मंकी मॉन्स्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और टैंग के बालों को बहुत बुरी तरह से उखाड़ने लगता है और तभी वो टैंग को फील होता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो देखता है तो वहाँ पर 3 डीमन हंटर्स खड़े हुए होते हैं। सबसे पहले टाइगर स्पिरिट वाला डीमन हंटर उस पर हमला करता है, लेकिन वूकोंग उसे भी मार देता है। अब दूसरा डीमन हंटर ये देखकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसका पैर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो डीमन हंटर अपने बड़े से पैर के साथ वूकोंग पे हमला करने लगता है और बार बार उस पे उछलता है, लेकिन वूकोंग भी उसके पैर को फाड़ देता है और उसे प्रिंस के आगे फेंक देता है। अब तीसरा डीमन हंटर वो प्रिंस वूकोंग पर कई सारे हथियार छोड़ता है और वूकोंग वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वो हथियार उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और तभी वो मंकी डीमन अपने वेपन को निकालता है और उन सारे स्वॉर्ड्स को वहाँ से हटा देता है और अब वो प्रिंस अपनी पूरी ताकत लगाकर वूकोंग पे हमला कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसमें फेल हो जाता है और मंकी किंग एक बहुत जोर की दहाड़ मारता है जिससे एक शॉक वेव पैदा होती है जो कि उन डीमन हंटर्स को डस्ट में बदल देती है। अब वो टैंग के पास आता है और तभी ड्वेन टैंग के पीछे से निकल कर आती है और
टैंग को बचाने के लिए ड्वेन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है, लेकिन वू कैंग बहुत ही आसानी से ड्वेन के सर पर हमला कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है। टैंग बहुत मुश्किल से ड्वेन तक पहुंचता है और ड्वेन उससे पूछने लगती है क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार नहीं करते, और टैंग बहुत रोने लगता है और कहता है कि वो तो उससे हमेशा से ही प्यार करता था। और टैंग के कन्फेशन को सुनकर ड्वेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तभी मर जाती और टैंग ड्वेन की रिंग को निकालकर अपनी उंगली में पहन लेता है और वू कैंग ड्वेन को हवा में उड़ा देता है और उसके कई टुकड़े कर देता है। लेकिन फिर उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो पीछे पलट कर देखता है, तब टैंग अपने सारे अटैचमेंट्स को छोड़ चुका होता है और वो अपनी उसी बुक को पढ़ने लगता है जिससे एक विशाल बुद्धा का निर्माण होता है। अब वो बड़ा सा स्टैचू अपनी हथेली को प्लैनेट की तरफ लाता है जिससे एक बहुत बड़ी शॉकवेव पैदा होती है। ये देखकर वू कैंग को और भी गुस्सा आ जाता है और वो किंग कॉन्ग में बदलना शुरू कर देता है और बुद्धा पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही बुद्धा का हाथ वू कॉन्ग पर आता है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है और क्योंकि इनकी पावर्स का कोई मुकाबला नहीं होता, वहीं पर वू कैंग मारा जाता है। अब वू कॉन्ग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर टैंग एक बुराई पर अच्छाई को हावी कर देता है। टैंग ड्वेन की रिंग को निकालकर वू कैंग के सिर पर पहना देता है जिससे वो उसका शिष्य बन जाता है और इस तरह से वो वेस्ट की जर्नी के लिए बिल्कुल तैयार है और वो अपना सफर शुरू कर देते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस तरह की और भी एडवेंचरस मूवीज के लिए वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट्स में जरूर बताना अगर कोई सजेशन हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।